प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दुर्गा सप्तशती के पाठ पर हम चर्चा कर रहे हैं। देवी कथा प्रारंभ करने से पूर्व देवी जी का ध्यान करना आवश्यक होता है और उसके लिए जो दुर्गा सप्तशती में पहले हमने चर्चा की देवी सूक्त की, उसके पश्चात अर्गला की और अब हम बात कर रहे हैं कीलक। तो कीलक का जो अर्थ है वो होता है अभिशप्त होना। तो अब अभिशप्त होने का क्या अर्थ है, आप इसको समझिए कि मार्कंडेय ऋषि जी ने दुर्गा सप्तशती में इसके लिए क्या कहा है। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, बाधा उत्पन्न करने वाला शाप रूपी कीलक है, उसे जानकर समझकर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, ऐसा विधान किया गया है। भगवान शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। भगवान शंकर ने इसे गुप्त कर दिया था ताकि जो वास्तविक साधक है वही इसका पाठ शुद्ध हृदय से कर सके। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती सेवा में लीन होता है, पूर्ण रूप से समर्पित होता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इससे इस चंडी पाठ का निष्कीलन हो जाता है, माने उसका जो अभिशाप है वो समाप्त हो जाता है और इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब आप ये देखिए, एक सामान्य सी बात है जो हम व्यवहार में देखते आ रहे हैं कि ये सामान्य परंपरा रही है कि लोग नव दुर्गा में इसका पाठ करते हैं और नव दुर्गा जिस दिन प्रारंभ होती है उस दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी होना आवश्यक नहीं है, परंतु नव दुर्गा में सभी दिन शुभ होते हैं, अतः लोग आदिकाल से नव दुर्गा में इसका पाठ करते आ रहे हैं। वैसे तो देवी का नाम है, आप किसी समय भी लें, मेरी दृष्टि में वो सब दृष्टि वो सदैव कल्याणकारी है। फिर एक और बड़ी विशेष बात जो है हमको ध्यान रखनी है पाठ करने के, देवी का पाठ करने से पूर्व, कि पूर्ण रूप से समर्पित होने और पुनः उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करने का अभिप्राय यह है कि अनुष्ठान प्रारंभ करते समय अपनी संपूर्ण संपत्ति देवी जी के चरणों में समर्पित कर दें और सुविधानुसार अथवा उस दिन पूजा समाप्त होने पर उसे देवी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लें। जिस प्रकार हम कोई प्रसाद चढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रसाद हमने भगवान को चढ़ा दिया और फिर उसको हम लेकर के उसका हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी धन संपत्ति है वो उनके चरणों में समर्पित कर दी और उससे जब समापन हो गया कि भाई आपकी संपत्ति है, ये हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसा करने का अभिप्राय ये है कि इस तरह से ये कि जो धन पद के मद का और अहंकार होता है उसका शमन हो जाता है। तो उसको ये लगता है कि नहीं, ये मुझे देवी की कृपा से मिल रहा है, तो फिर उसको ये नहीं रहता कि मैंने ये किया, ये बात नहीं आ पाती। तो ये जो है शुद्ध हृदय होने के लिए इस भाव को ग्रहण करने का सुझाव दिया गया है, निर्देश दिया गया है। तो इस प्रकार से करेंगे तो फिर क्या होता है, हृदय शुद्ध हो जाता है और पूजा के लिए सर्वाधिक आवश्यक है और फिर उससे हमको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे देवी कवच की। देवी कवच में क्या कहा गया है कि कवच का अर्थ ये है कि हमारा शरीर पूरी तरह सुरक्षित हो। अगला में क्या था, हमारा ध्यान केंद्रित हो कि देवी के उपासना के लिए, तो वो कुंडी जैसे था कि कोई अंदर बाहर नहीं आ सके। अब यहाँ कवच का अर्थ ये है कि हमारे ऊपर अगर हमने कोई कवच धारण कर लिया तो माने हमारा शरीर सुरक्षित हो गया। तो अब वो सुरक्षित होने के लिए हम देवी जी का ध्यान करते हैं। तो जो मूल पाठ में जो दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है देवी कवच,
तो उसमें क्या है, उन्होंने कि जो 64 योगिनियाँ उत्पन्न की थी, उस योगिनियों के नाम के आधार पर तो उन्होंने उसके एक एक अंग की सुरक्षा के लिए निवेदन किया है, स्तुति की है देवी जी की, कि जैसे मेरे ये अमुक देवी मेरे बाएं कान की रक्षा करें, अमुक देवी जो है दाएं कान की रक्षा करें, बाएं हाथ की, दाएं हाथ की, बाएं पैर की, तो एक एक अंग के लिए वो तमाम सारा उसमें लंबा है। पर मेरा जो अपना विचार है तो मैं उसी के अनुसार आपको बता रहा हूँ। पर ये कहना है कि जब आप उसका पाठ करेंगे तो फिर आपका सारा ध्यान पाठ करने में रहेगा, क्योंकि इतने सारे नाम देवियों के आएंगे, योगियों के आएंगे और देवियों के आएंगे कि फिर आप सारा ध्यान उनको पढ़ने में लगा रहेगा। तो इससे सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप पूरा ध्यान मग्न होकर के बैठ जाएं और ध्यान मग्न होकर के पूरा केंद्रित करें उसको, मेडिटेशन के रूप में ध्यान की अवस्था में बैठें और उसके बाद में देवी जी का चिंतन करें। तो जिस रूप में आप देवी जी को सबसे अच्छी प्रकार मानते हैं, बहुत प्रिय आपको जो रूप भी लगता है, चाहे दुर्गा जी से कह लें, पार्वती महागौरी का कह लें, जो भी आपको रूप बहुत अच्छा लगता है, उस रूप को आप अपने दिल में पहले बसाइए और फिर बसा करके और फिर धीरे धीरे एक एक अंग के लिए उसके लिए सुरक्षा का उनसे निवेदन कीजिए, उनसे स्तुति कीजिए कि मेरे इस अंग की रक्षा करें। तो आप उसमें जितने उसमें दिए हुए हैं, बाह्य अंग दिए हुए हैं, तो आप बाह्य और अंग आंतरिक, क्योंकि अब तो हमको काफ़ी ज्ञान हो गया, आंतरिक अंगों का भी हमको नाम मालूम है, तो हम उन सब की सुरक्षा के लिए देवी से निवेदन करें। तो ये जो है देवी कवच में आया है, तो उससे क्या रहेगा, सारा ध्यान हमारा अपने शरीर पर रहेगा, देवी जी पर रहेगा और उसकी सुरक्षा के लिए रहेगा। और जब सुरक्षा की बात हम करेंगे, जैसे हमने कहा कि हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहे, तो फिर मस्तिष्क सुरक्षित रहे तो उसके साथ में ये भी ध्यान आता है कि मस्तिष्क कैसे सुरक्षित रहेगा। एक, आप अच्छी चीज़ों का पाठ करें, अच्छी चीज़ों का चिंतन करें, भोजन पौष्टिक करें ताकि उसको टॉनिक रूप में तत्व प्राप्त होते रहे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और उसके विपरीत दिशा में काम करते हैं तो निश्चित रूप से जो है मन विकृत होगा, उसके में अच्छे विचार नहीं आएंगे, शुद्ध विचार नहीं आएंगे, केंद्रित नहीं होगा, बीस तरफ ध्यान भटकेगा। तो इसलिए एक एक अंग का हम चिंतन कर, आँख बंद करके, तो उसमें क्या है कि आपको अलग से कुछ पाठ करने की, एक नाम से करने की आवश्यकता नहीं है और आप अपना ध्यान करेंगे, देवी जी का ध्यान करिए, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के जो बीच संबंध है वो किसी पाठ पर बहुत निर्भर नहीं करता। वो किस पर निर्भर करता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध कितना है, आत्मा की परमात्मा के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना लगन है उनके प्रति, उसके आधार पर जो है आप ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए मैं देवी कवच को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ मेरे सर एवं मस्तक की रक्षा करें, माँ मेरे मस्तिष्क और बुद्धि की रक्षा करें, माँ मेरे नेत्रों एवं दृष्टि की रक्षा करें, माँ मेरी नासिका एवं घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति की रक्षा करें, माँ मेरे कानों और श्रवण शक्ति की रक्षा करें, माँ मेरी जिह्वा और स्वाद शक्ति की रक्षा करें, माँ मेरी वाणी को शक्ति प्रदान करें, माँ मेरे मुंह और दांतों की रक्षा करें, माँ मेरे चेहरे और रूप की रक्षा करें और उसे मनोहर बनाएं, माँ मेरे बाहुओं की रक्षा करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें, माँ मेरी हथेलियों की रक्षा करें, माँ मेरे वक्ष की रक्षा करें एवं फेफड़ों को शक्ति प्रदान करें, माँ मेरे हृदय की रक्षा करें, माँ मेरे उदर एवं पाचन शक्ति की रक्षा करें, माँ मेरे गुर्दे, लीवर आदि आंतरिक अंग प्रत्यंगों की रक्षा करें, माँ मेरे गुह्य अंगों की रक्षा करें, माँ मेरी जांघों की रक्षा करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें, माँ मेरे पैरों की रक्षा करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें। माँ आपसे विनती है कि मेरे शरीर के सभी अंगों प्रत्यंगों और उनकी शक्तियों की रक्षा करें। माँ भगवती आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से ये दुर्गा जी का हम पहले चिंतन करते हैं, अपना ध्यान उन पर केंद्रित करते हैं और फिर उसके पश्चात में दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ होता है।
तो वो इसके अगली जो वो व्याख्यान होगा हम उसमें इसको प्रस्तुत करेंगे।